Welcome back guys to the sum of series part 3. Here we will discuss another important concept of sum of series and we will solve this question which came in JEE Main exam in 2013. तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको क्वेश्चन में सम ऑफ सीरीज निकालना है बट उसके लिए पहले हम क्या निकालते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज निकालते हैं। जनरली वो जो जनरल टर्म होती है उसमें फॉर्मूला यूज आता है एपी और जीपी की जनरल टर्म का। ये ध्यान रखिए जो सीरीज है वो एपी की सीरीज नहीं है ना जीपी की सीरीज है, लेकिन हम इन टर्म्स की जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है 1 स्क्वायर से लेकर के 25 स्क्वायर तक का सम निकालना है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म और ये टर्म हमको पता नहीं है ये कौन से नंबर की टर्म है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालना है तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, वो आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो उसमें आप वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हमको आइडेंटिफाई करनी होती है जनरल टर्म निकालने के लिए, आप एक्सप्रेशन को नोटिस करिए और उसमें देखिए कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हर टर्म में जो पावर है वो तो स्क्वायर ही है, लेकिन जो पार्ट चेंज हो रहा है वो ये टर्म चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 25 है। तो फिर इन टर्म्स को नोटिस करिए, ये टर्म्स किस में है। जनरली ये टर्म्स एपी या जीपी में ही होंगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये टर्म एपी में ही होगी। तो ये क्या है, ये ईच टर्म इज ए स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इन एपी और वो एपी क्या है 1, 3, 5 से लेकर के अप टिल 25। दिस इज द एपी। तो इसके लिए पहले हम इस एपी की जनरल टर्म निकालते हैं। तो एपी की जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी सीरीज है इसमें जो भी टर्म है, अगर सपोज मैं उसके लिखता हूँ rth टर्म, तो rth टर्म को लिख सकता हूं मैं 2r माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी टर्म है वो ये एपी की जो भी जनरल टर्म है उसका स्क्वायर है। इस जनरल टर्म का मतलब क्या है, r की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जानी चाहिए। देखिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। r को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जानी चाहिए दैट इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमको ये सारी टर्म मिल जाएंगी। तो सिमिलर तरीके से अब मैं ये टर्म निकालूंगा ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 2n माइनस 1 को 25 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 13। तो बेसिकली ये जो एपी की जो लास्ट टर्म है हमने निकाल ली, कौन से नंबर की टर्म है, 13th टर्म है। तो ये जो सीरीज है इसकी भी ये कौन सी टर्म है, दिस इज ऑल्सो द 13th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो किसी भी सीरीज का सम निकालना है, इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है, तो एक तो हमको निकालना पड़ता है जनरल टर्म और एक हमको निकालना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपने ये दोनों चीजें निकाल ली तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज करूंगा वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो ये जो सीरीज है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इस सीरीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 13 2r माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो वो देख सकते हैं। अब उसके बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पे इस टर्म का करेंगे स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा r इक्वल टू 1 से 13 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट कर लेंगे, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर की टर्म अलग, 4 को अलग, आर की टर्म अलग और ये जो सिग्मा 1 है इसको मैंने अलग लिख लिया। अब बेसिकली ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला इस पार्ट के लिए यूज करेंगे, तो सिग्मा आर स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टिल एन स्क्वायर तक का सम। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इस एक्सप्रेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं r से 1 से n सिग्मा r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो r इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 1 में 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो देखिए हमने कैसे किया था, वहाँ पे डिफरेंट मेथड अप्लाई किया था सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट है और 13 तक जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 13 है। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू हम पुट कर देंगे सिंपली 13। तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 प्लस 1 26 प्लस 1 बाय 6। इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3276। अब मैं निकालूंगा ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। इस पार्ट के लिए मैं यूज करूंगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है 1 से लेकर के n का, दैट इज n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस एक्सप्रेशन को और हम कैसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक का सिग्मा दैट इज सम और यहाँ पे r। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 से लेकर 13, तो n की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करेंगे 13। तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 प्लस 1 बाय 2। इस एक्सप्रेशन को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 364 और ये है कांस्टेंट टर्म।
तो कांस्टेंट टर्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट टर्म के लिए हमको सिर्फ काउंट करनी होती है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है और उस कांस्टेंट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 टर्म्स है तो ये वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे 13। इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा 2925। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए, दैट इज 2925। तो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा कि हम क्या करेंगे, कभी भी इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है तो एक तो हमको पता होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, जिससे यहाँ पे हम 1 से लेकर के 13 इस तरह से लिख सकते हैं, और एक हमको पता होनी चाहिए जनरल टर्म। जनरल टर्म जनरल क्या होती है, एपी की टर्म्स का स्क्वायर ही होता है, इस तरह से एपी की टर्म्स ही होती हैं। ठीक है, तो उसकी जनरल टर्म निकाल के हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो एक प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करिए। ये प्रॉब्लम आप नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है 1638। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये भी एक एपी है, 2 4 6 अप टिल 26। ठीक है, तो इसका आंसर है 1638। यही आपकी स्टडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लें तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपका एग्जाम में आंसर भी सही ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।